रिकॉर्डिंग पर डाल दिया हमने। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, राइट? हाँ हाँ, यस सर। ओके। सो हम लोग अभी अ, जैसे हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, सो क्या है कि हम लोग प्रीवियसली सॉफ्टवेयर कंपनी क्या होती है एक्चुअली, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर कैसे होता है बेसिकली। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, नो नो डाउट, बट जो एक सेटल्ड कंपनी होती है उसका एक स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन से टीम्स होते हैं, है ना? और कौन सी टीम की डिपेंडेंसी किस टीम पे होती है ना? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो यस, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मेन मेन चीज that we will discuss later. So first of all, structure of any software company. Okay, structure of any सॉफ्टवेयर कंपनी। किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन से टीम होती है, ठीक है? सो बेसिकली हम लोग जो काम करने जाएंगे तो वो हो जाएंगे टेस्टिंग टीम में, ठीक है? और हमारा जो मतलब एक कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे होगा वो रहेगा एक बिजनेस एनालिस्ट और डेवलपमेंट टीम से रहेगा, ठीक है? सो बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है डेवलपमेंट टीम, ठीक है? और कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने का ही काम करती है। आप एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय भी प्रोवाइड करने का काम करती है, सर्विस देने का काम करती है ना? सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट सॉफ्टवेयर कंपनी परफॉर्म, राइट? सो बेसिकली हम लोग जो अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हमारे रिलेटेड रिलेटेड जो भी टीम्स है, मतलब हम लोगों का जिनके साथ काम पड़ सकता है, वो स्ट्रक्चर से हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं क्विक। ओके। सो पहली टीम होती है डेवलपमेंट टीम, ठीक है? तो डेवलपमेंट टीम क्या करती है कि डेवलपमेंट टीम करती है कोडिंग, ठीक है? सो कोडिंग मतलब क्या है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हेल्प से वो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है? और प्रोग्राम लिखने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, ठीक है, एक बिल्ड हमें बना के एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, एग्जीक्यूटेबल मतलब जो भी जो भी पर्पस के लिए प्रोग्राम बनाया होगा वो पर्पस को एग्जीक्यूट करके, मतलब बिल्ड क्या करेगी, किसी ना किसी पर्पस, एक काम के लिए, जैसे एक कैलकुलेटर का कुछ प्रोग्राम लिखा है, ठीक है? वो क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन डिवाइडेशन, जो कुछ भी चीजें हैं लाइक दिस, ठीक है? सो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में मतलब क्या, किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर से ही हमें वो परफॉर्म करके देखना होता है, ठीक है? एग्जीक्यूट करके देखना होता है। सो बेसिकली इट्स कम्स टूवर्ड्स टेस्टिंग, मतलब टेस्टर के पास आता है वो, और वो बिल्ड रन करके देखता है, मतलब कौन, टेस्टर, ठीक है? तो बेसिकली हमारा काम इतना ही है कि वो बिल्ड देगा, मतलब प्रोग्राम लेना उससे, ठीक है? और वो प्रोग्राम कहाँ से लेंगे हम, उसकी डायरेक्ट लिंक मिलेंगी हमें, ठीक है? और ऑलरेडी ये जो डेवलपमेंट होती है उसका एक जीआईटी हब या फिर कुछ ना कुछ एक सोर्स रहेगा, ड्राइव रहेगा, वहाँ पे वो लोग अपलोड करते जाएंगे और हम लोगों को वहाँ से रेडीमेड लिंक मिलेगा। वो लिंक हम लोग वहाँ से डाउनलोड करेंगे और जहाँ पे भी एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे पेस्ट करके वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। वो एग्जैक्टली कैसे होता है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ डेमो भी, ठीक है? सो अभी के लिए तुम इतना ध्यान में रखो कि डेवलपमेंट टीम क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, प्रोग्राम लिखती है, ठीक है? और वो हमें हैंड ओवर करती है बिल्ड, ठीक है? सो अभी ये डेवलपमेंट का काम कहाँ पे होता है, डेवलपमेंट का काम एक तो प्रोडक्शन में होता है, मतलब एकदम इनिशियल फेज, ठीक है? और सपोर्ट पे भी हो सकता है, ठीक है? सपोर्ट पे मतलब जब एप्लीकेशन हमारी लाइव हो जाती है उसके बाद ऐसा नहीं है कि खाली सपोर्ट वाले बंदे, मतलब
ऑन स्पॉट कुछ सॉल्यूशन देने वाले ही नहीं। प्रॉब्लम जो आता है जब हमारी एप्लीकेशन लाइव हो जाती है, तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में टेस्टिंग का ही रहेगा या फिर डेवलपर का ही रहेगा, नेटवर्क का ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो प्रॉब्लम कोई भी आ सकता है। तो सपोर्ट में जो काम होता है उनमें सब सब टाइप के टीम मेंबर्स रहते हैं। ठीक है। सो डेवलपर जो है वो सपोर्ट में काम करते हैं अल्टीमेटली। ठीक है। सेकंड हम लेते हैं टेस्टिंग टीम। उसके बाद नेटवर्किंग। टेस्टिंग टीम का क्या काम है कि आई हुई बिल्ड को एग्जीक्यूट करना, और वो हमारे मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। हमारा जो बिल्ड आया है, जो बिल्ड यानी का आप एप्लीकेशन ही बोलो। ठीक है। एक सिंगल फंक्शनैलिटी के लिए जो बिल्ड आती है या प्रोग्राम आता है उसको बोलते हैं हम लोग बिल्ड, या फिर एक वो एप्लीकेशन के टाइप में ही रहती है। जैसे हम लोग मोबाइल की टेस्टिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, छोटा सा प्रोग्राम, एक बिल्ड हम लोगों को इंस्टॉल करनी पड़ती है वो मोबाइल में। सो बिल्ड इज नथिंग बट द प्रोग्राम, एंड अल्टीमेटली वी कैन कॉल इट एज वन एप्लीकेशन। ठीक है। हम लोग एप्लीकेशन बोल सकते हैं उसको। सो टेस्टिंग टीम का काम क्या होता है, टेस्ट करना, आया हुआ प्रोग्राम, आई हुई बिल्ड, आई हुई एप्लीकेशन टेस्ट करना। ठीक है। उसके बाद है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या क्या चीजें आती है, जैसे लैन कनेक्शन हो गया, इंटरनल जो भी पीसी का जो मेंटेनेंस आता है ना, क्या नेटवर्क रिलेटेड जो सारी चीजें रहती है, ये नेटवर्किंग टीम उसमें काम करती है। ठीक है। सो उसमें डिटेल में जाने की हमको कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है। सो ये भी टीम होती है। अगर आपको गलती से कोई पूछता है कि तुम्हारे कंपनी में कौन से टीम्स रहते हैं बेसिकली, ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है, और अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी ही वाज नॉट एबल टू गिव द आंसर। ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्किंग की भी टीम होती है। उसके बाद someone is in the lobby, okay, so थर्ड वन इज नेटवर्किंग। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, आपको पता ही है बहुत सारी चीजें। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन भी एक बड़ी बात है, हम लोगों को इजीली हो जाता है कनेक्शन। बट एक कारपोरेट में जो कनेक्शंस रहते हैं उसका एक सबको लैन प्रोवाइड करना है ना, अम, उससे रिलेटेड मेंटेनेंस की सारी चीजें आती हैं, वो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है। सपोर्ट उसके बाद है फोर्थ वन, सपोर्ट। तो सपोर्ट में ये सारे तीनों टीम के लोग काम करते हैं। ठीक है। और सपोर्ट का काम कब रहता है, जब एप्लीकेशन लाइव हो जाती है। ठीक है। लाइव मतलब प्रोडक्शन में आती है। हमने किसी एक बिजनेस के लिए समझो बैंक के लिए एप्लीकेशन बनाई। ठीक है। समझो एक अकाउंट खोलने वाली एप्लीकेशन बना ली हमने, और उसको लाइव कर दिया। तो अभी ये जो है कस्टमर जो है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दिन में ही कुछ एप्लीकेशन हैंडल करेगा। वो तो उसको जब टाइम मिलेगा तब हैंडल करेगा। सो हम लोगों को क्या है कि 24/7 एक सपोर्ट टीम काम करते रहना चाहिए। तब जाके उसका कुछ मतलब प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन में, या फिर कुछ अलर्ट्स आते हैं, या फिर जो कुछ भी दिक्कतें आती होंगी, तो उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई टीम हमें एक्टिव रहनी पड़ेगी ना। सो दैट इज अ सपोर्ट। और सपोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से सपोर्ट आता है, नेटवर्किंग से भी आता है, टेस्टिंग से भी आएगा, उसके बाद डेवलपमेंट से भी आएगा। सो ये तीनों टीम वाले लोग जो है सपोर्ट में काम करते हैं। इट्स डिपेंड कि प्रॉब्लम कितने आ सकते हैं, या फिर उनका जो असाइनमेंट होता है वो सॉफ्टवेयर कंपनी का काम है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम लोगों को ये पता करना है कि टीम्स कौन से होते हैं और बेसिक उनके फंक्शनल काम्स क्या होते हैं। ठीक है। सो यस, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एनालिसिस, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है। सो ये बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, पहले तो ये इसको क्या रहता है कि एक एमबीए होना मैंडेटरी है। ठीक है। एक पीपल हैंडलिंग स्किल बोलो, या फिर प्रेजेंटेशन स्किल हो गई,
मीटिंग में जो कुछ चीजें लगती है, मतलब उसको उसके रिक्वायरमेंट उसको आगे रखते आना चाहिए, और कम्युनिकेट करके सारी चीजें उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, है ना। बिजनेस को ऑल ओवर उसको समझते आना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई भी नहीं हो सकता है, इसके लिए कैसा है कि एक पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट नॉलेज लगता है। जैसे डोमेन्स बोले तो हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, अम, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स है जिसपे हम लोग, डोमेन्स बोले तो क्या है कि किस फील्ड में हम एप्लीकेशन बनाएंगे, वो पर्टिकुलर फील्ड का उसको एक एक्सपर्ट नॉलेज लगेगा, तब जाके वो उसकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझेगा, राइट। सो ये बिजनेस एनालिस्ट एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो क्लाइंट से, यानी जिसके लिए हमें एप्लीकेशन बनानी होती है, उससे कम्युनिकेट करके उसका बिजनेस समझता है, उसकी रिक्वायरमेंट समझता है, और अ, हमें मतलब किनको, ये टीम को, मतलब डेवलपमेंट टीम रहेगी, टेस्टिंग टीम रहेगी, अ, और जो सपोर्टिव टीम्स रहेंगी एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए, उनको सबको एक क्या बोलते हैं, अम, एक फॉर्मेट में उनको प्रेजेंटेशन, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वो उनको बना के देंगे कि भाई ये क्लाइंट है, इसका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट करना है, और टेस्टिंग टीम को उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग करनी है। सो ये पर्सन जो होता है बिजनेस एनालिस्ट, वो एक की रोल प्ले करता है सारी चीजों को डिलीवर करने में, मतलब क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझने में, और उसको अच्छे से डिलीवर करने में, किसको, टीम्स को जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, या फिर एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए जो टीम काम करती है, उनको कन्वे करने में। तो दिस इज द बिजनेस एनालिस्ट, और इसको ये जो है हमारे आगे बहुत सारे डिस्कशन में आने वाला है, ठीक है। तो इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे थोड़ा अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है। हम्म, उसके बाद जो है वो सिक्स्थ वन इज एचआर। एचआर का तो आपको पता ही है कि क्या करता है ये। एचआर एक ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो आप लोगों ने काम किया है, या फिर नॉर्मली आप सबको पता ही होता है कि एचआर क्या होता है। सो बेसिकली इसका काम ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, उसके सैलरीज टाइम पे नहीं हो रहा है क्या, अगर सैलरी में कुछ कम ज्यादा है तो उसको सॉल्व करना, है ना, उसको सपोर्ट देना। या फिर जैसे कोई हमारा प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में है, राइट, मतलब उस पे काम करना चालू हो गया, और उसमें एम्प्लॉयज की कमी है, या फिर सफिशिएंट सॉर्ट ऑफ मैन पावर नहीं है, तो अ, इधर कुछ लोगों का रेजिग्नेशन आने, नोटिस पीरियड होने से पहले नए लोगों को हायर करके रखना, ताकि प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें ना आए, या फिर कुछ प्रॉब्लम ना आए। सो नए लोगों को हायर करना भी एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो एचआर के बारे में ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि एचआर कंपनी में क्या करता है, राइट। सो एक बात ध्यान में रखने ला कि हम लोगों का जो काम होता है वो किन से रिलेट करता है। बेसिकली हम लोग एक जो अगर फ्लो बनाएंगे, ये इससे कुछ हम लोग को ज्यादा लेन देन नहीं है, बट हम लोग ध्यान में रख लो कि ये ऐसे टीम होते हैं, और बेसिक बेसिक उनका नेचर क्या होता है, ठीक है। कभी कभार पूछ लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं पूछा तो तुम्हारे नॉलेज के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज कंपनी में प्लेस होने के बाद, और डिस्कशन या फिर हमारा जो सिलेबस समझने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो अभी हमारा रोल, ठीक है। सो टेस्टिंग का डीलिंग किसके साथ होता है। सो फर्स्ट थिंग है कि डेवलपमेंट के साथ हमारा डेली बेसिस पे ये होता है, इंटरफेस, या क्या बोलते हैं, हमारा कोऑपरेशन होता है। क्यों, क्योंकि जो वो लोग बनाएंगे वही चीजें हम लोग टेस्ट करेंगे, राइट, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद उन्होंने कुछ चीजें गलत बनाई होंगी, वो कैसे हमें पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन और ऑल द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। कि बिजनेस का नेचर क्या है, क्लाइंट कौन है, किस पर्पस के लिए एप्लीकेशन बनाई जा रही है, एक एक फीचर की फंक्शनैलिटीज क्या है ना।
और हर एक फीचर में कितने कितने सब ऑप्शंस है ना, उसका अलाइनमेंट कैसा है, फ्लो कैसा है, ये सारी चीजों का जो डिस्क्रिप्शन देता है हमें, सो वो देता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। मतलब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलो आप, कि बिजनेस की स्पेसिफिकेशन क्या है, एग्जैक्टली हमें एप्लीकेशन बनानी है, तो वो बनानी कैसी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी सिंपल है, कितने पेजेस लगने वाले हैं, ऑलमोस्ट ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं कि डेवलपर जो बनाता है, मतलब डेवलपर जो बिल्ड बनाता है, वो कैसे है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनाता है। और हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे, यहाँ पे रेफर करके कि इसने जो बनाया है, डेवलप किया है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। So basically what we do, we just test the program or test the application whether developed application or the build is according to our requirement or not। बस इतना हमारा काम है थ्रू आउट द होल प्रोसेस। ठीक है। सो ये होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, क्लियर है। और डेवलपमेंट से तो हमारा डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन रहता ही है। उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट से रहता है। बिजनेस एनालिस्ट से डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसके बीच में आता है, समझो हमारा इंटरनली अगर हम बात करें तो एक आता है हमारा टेस्टिंग लीड, लीड, ठीक है। स्क्रम मास्टर रहेगा, फिर स्क्रम मास्टर। आज तुम्हें ये कुछ भी लगभग नहीं समझ रहा हूँगा, ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीजें क्लियर होती जाएंगी। स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर कौन होता है? स्क्रम मास्टर भी हो सकता है और लीड भी हो सकता है। ठीक है। सो स्क्रम क्या है कि एक स्क्रम फ्रेमवर्क है। हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इसको। सो लीड को या फिर लीड के जो मैनेजर है उसको भी स्क्रम मास्टर बोल सकते हैं, जो अब पूरी प्रोसेस को क्या करता है, हैंडल करता है, दैट इज अ स्क्रम मास्टर। ठीक है। और उसके बाद रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर, यस। सो ये फ्लो के बाद आता है हमारा बिजनेस एनालिस्ट। तो ये फ्लो में एक्चुअली वो ये फ्लो में आता ही नहीं, वो तो डायरेक्ट क्लाइंट से बात करने के लिए, वो सारी चीजें समझने के लिए होता है। ठीक है। बट वो बेसिकली ये सारे लोगों को बिजनेस एनालिस्ट सारी चीजें समझाता है, बताता है कि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, हमें मतलब हमारी कंपनी क्या बनाएगी क्लाइंट के लिए। ठीक है। सो ठीक है। सो ऐसा फ्लो होता है। ऑलराइट, सॉरी गाइस। सो तो ये था हमारा, मतलब एक टीम्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये आप बेसिकली ध्यान में रखो। ठीक है। उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको समझ गए कि ये बेसिकली क्या होता है, उसके बारे में लिख के देने की जरूरत है क्या? सो बेसिकली वी कैन राइट 2-3 पॉइंट्स फॉर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कि वो एग्जैक्टली होते क्या है। सो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इट्स सेट ऑफ all the details of the business। ठीक है, ऑल द बिजनेस मतलब सारी चीजें उसमें होती है। एंड इट्स बीन shared shared with development team and tester team once it's uh, it's been finalized। it's been finalized, ये आपको पूछने वाला नहीं है, मैं आपको इसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, कि वो होता क्या है।
ठीक है। जैसे ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मतलब जैसे बिजनेस एनालिस्ट मीटिंग करके क्लाइंट के साथ मीटिंग करके जो भी वहाँ पे फाइनलाइज होता है कि हमें क्या बनाना है। जैसे वो फाइनलाइज होने के बाद डेवलपमेंट टीम और टेस्टर टीम के साथ वो शेयर कर देते हैं। ठीक है। अभी शेयर कैसे करेंगे? आप लोगों को मेल करेंगे। तुम्हारी मेल आईडी एक कारपोरेट मेल आईडी रहती है तुम्हारी, जो जब तुम कंपनी में काम करते हो। ठीक है। सो वहाँ पे तुम्हारा एक मेल आईडी बनेगा और उसी पे सारी चीजें, सारी कम्युनिकेशन, डेली का टास्क असाइनमेंट, सारी चीजें उसी मेल पे होता है। ठीक है। और बेसिकली ध्यान में रखो, हम लोग आउटलुक यूज करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स होने के बाद वो जब रहते हम लोग तो हम लोगों को आउटलुक भी पता नहीं होता बेसिकली। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं प्रिपरेशन करते टाइम। सो हम लोग बेसिकली ये भी चीजें ध्यान में रखो, नोट डाउन कर लो कि हम लोग वी यूज स्काइप, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम फॉर डेली चार्ट। डेली चार्ट, डेली चार्ट मतलब ऐसा कुछ फालतू की बातें नहीं। हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काम में, कुछ मदद लग रही है एग्जीक्यूशन में, या फिर कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम लोग, तो उसका इंस्टेंटली सॉल्यूशन मिलने के लिए ये चैटिंग एप्लीकेशंस होती है हमारे लिए। ठीक है। सो ये होते हैं चैट के लिए, एंड वी यूज चैट एंड आउटलुक इज फॉर आउटलुक फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन स्पेलिंग अगर इधर उधर होती है तो देख लेना। ठीक है। क्योंकि हम लोगों को फास्टली सारी चीजें पढ़ना होता है, सो स्पेलिंग कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो क्या है, दो चीजें मैंने बताई बस, एक स्काइप और टीम हो सकती है। जब तुम लोग जब एंट्री होते हो कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट बेसिकली अगर इंटरव्यू में पूछता है आपको, सो इट बिकम्स प्रॉब्लम फिर, कि क्या बताएं अब, कैसे करते थे हम लोग। ठीक है। सो ये दो चीजें हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या बताया कि इट्स अ सेट ऑफ ऑल द डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट बोला कि इट्स बीन शेयर्ड विद द डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टर टीम वंस इट इज बीन पायलट फाइनलाइज। जैसे ही ये फाइनल होती है, डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम, टेस्टर टीम को शेयर की जाती है। टेस्टिंग टीम बोलो इसको। यस, टेस्टिंग टीम। राइट। ये तो कुछ बेसिक्स है। सो हम लोगों को क्या है कि ये करना है, जैसे एज अ हम लोग प्रेशर नहीं जा रहे हैं, इट्स क्लियर। ठीक है। सो हम लोगों को प्रेशर, हम लोग कैसे आए थे इसका भी एक बैक हिस्ट्री पता होना चाहिए कि प्रेशर हमारा सिलेक्शन कैसा हुआ था। राइट। और क्या क्या चीजें है होती है, सो दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो हम लोग बोलेंगे इसको एंट्री इन द कंपनी। ये कुछ मतलब ऐसे स्टैंडर्ड टॉपिक्स नहीं है, मैं अपने मन से हम लोगों को नाम देके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। एंटर इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, सो उसमें पहले तो इंडक्शन होता है। इंडक्शन बोले तो आप लोगों को बताऊंगा कि इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन विद द टीम मेंबर्स एंड विद द कंपनी मेट्स, है ना, जो जिन लोगों के साथ हमें आगे काम करना है, या फिर कंपनी के साथ एक इंट्रोडक्शन होना, दैट इज इंडक्शन एंट्री। ओके। सो उसमें क्या आता है, पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दैट इज इंडक्शन। सो इंडक्शन में क्या रहेगा कि आपका नॉर्मली पहले कुछ दिन जो है, नॉर्मल कंपनी की जो फॉर्मेलिटी है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन है, या फिर आईडी प्रूफ बनाना है, बैंक के लिए तुम्हें अकाउंट ओपन करना है। राइट। तो बेसिकली पहले 1 to 7 days, इन दिनों में क्या करते हैं हम लोग कि
बेसिक कंपनी पॉलिसीज पॉलिसीज तो इसमें कुछ पॉलिसीज मतलब अगर बड़ी बड़ी कंपनी रहते तो 2-3 महीने तो उनका वही चलता है कि हमारे कंपनी में मतलब ये एथिक्स है, एथिक्स कंप्लायंस है, so वो उनके रूल्स रेगुलेशन उनको समझना, उनके कुछ बेसिक्स ट्रेनिंग होती है, जैसे कुछ हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको शेयर नहीं करना, हमारे पीसी का पासवर्ड कितना होना चाहिए, और उसके बाद मंथली या फिर 2 महीने बाद, 30 दिन के बाद या 60 डेज के बाद तुम्हारा लैपटॉप का या फिर तुम्हारे सिस्टम का पासवर्ड तुम लोगों ने चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं वो आपको समझना होता है, दैट इज द बेसिक कंपनी पॉलिसीज। उसके बाद कंपनी आई कार्ड, कंपनी आईडी, ठीक है, कंपनी आईडी बोलो। उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन इफ पेंडिंग कुछ है तुम्हारा, राइट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इसका कुछ हमारे मतलब इससे सिलेबस से कुछ ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है, बट इवन देन वी आर डिस्कसिंग, ओके, फॉर आवर बेटर क्लियरेंस एंड ऑल। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट पहले 3 महीने में लगभग, अभी डिपेंड करता है कि ये पॉलिसी कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकती है, कितना उनका कॉम्प्लेक्स इंडक्शन होता है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जैसे होती है, यहाँ पे सिंपली आप बोलो कि इट इज जस्ट एन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, सिंपली, ठीक है। ऑनबोर्डिंग मतलब तुम्हारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, सारी चीजें आपको वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। ये ये वर्ड यूज किया जाता है आप लोगों को, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, 1 to मैक्सिमम मैक्स 3 मंथ्स, ठीक है। ये 3 महीने आपको ट्रेनिंग की दी जाती है, और ट्रेनिंग में ये है मंथ्स, ट्रेनिंग बोलो, ठीक है। तो तो इसमें क्या है कि आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाएंगे, लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, टेस्टिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेस का इंफॉर्मेशन, टूल्स का नॉलेज, जितना भी मतलब ऑल पॉसिबल वे में कंपनी काम करती होंगी उसका सारा बेसिक्स हो, सारी चीजें बताएंगे। और एज अ फ्रेशर हम लोग जब जाते हैं तो तुम्हारे प्रोफिशिएंसी या फिर तुम लोगों का कमांड जिस फील्ड में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिर वो लोग प्रोजेक्ट में असाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो बेसिकली इसमें ट्रेनिंग किस चीज की होती है, जैसे लैंग्वेजेस, लैंग्वेज, ठीक है। ठीक, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, अभी पाइथन, ठीक है। और फिर टेस्टिंग का कुछ अगर बताना है तो उसका कुछ बताएंगे आपको, क्या क्या हो सकता है, जिस जिस टाइप में, जिस वे में, जिस डोमेन पे कंपनी काम कर रही होंगी उसका आपको ये देंगे, वो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट, मैं जो बता रहा हूँ एज इट इज सारी चीजें होंगी, ठीक है। इट्स रफ आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन सॉफ्टवेयर कंपनी व्हेन वी जॉइन एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो नेटवर्किंग में क्या आएगा कि जैसे राउटिंग हो गया, उसके बाद लैन कनेक्शन, उसके बाद क्या है जिसमें इसमें जितनी भी चीजें आती होंगी, आईपी सेट, एड्रेस सेटिंग, इसमें कुछ हमको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे कुछ मतलब लग रहे होंगे टर्म्स कि हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, हम लोगों को बस थ्योरी याद करना है, दैट इज द थिंग वी हैव टू डू, राइट। तो ये होगी नेटवर्किंग। उसके बाद कुछ डेटाबेस का भी कुछ हैंडलिंग का वगैरह आपको बताना होगा, तो वो भी बता सकते हैं, डेटाबेस,
और एनी टूल्स लाइक, ठीक है, जिस टाइप का जिस नेचर का भी काम चलता होगा कंपनी में आ, उसकी टूल्स की तुम लोगों को ट्रेनिंग। ओके। तो अभी ये कैसा है कि हम लोग एज अ फ्रेशर रहते हैं, तो उसके बाद पहले तो हमारा डिसाइड नहीं होता है कि हम लोग किस पे काम करेंगे, क्या करने, डेवलपमेंट में जाएंगे, टेस्टिंग में जाएंगे, नेटवर्किंग में जाएंगे, सपोर्ट में जाएंगे, राइट, किस चीज में काम करने वाले होते हैं। तो वो हमें इनिशियल फेज में पता नहीं होता है, और हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से वो लोग फिर डिप्लॉय करते हैं हमें प्रोजेक्ट में एज अ फ्रेशर। और एक्सपीरियंस जाते हैं तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। उसके बाद होता है एक, ये तो हो गए तुम्हारी ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग हो जाने के बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं रहा होगा, या फिर इफ गलती से तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है, इंटरनल टेस्ट होते हैं उनके। टेस्ट मतलब ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली सब चीजें होती है, वो सब क्रैक करना होता है, तब जाके तुम लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर तुम्हारा जो जॉब होता है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो 3 मंथ 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं, ठीक है, और वो ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो टेस्ट में कैसा होता है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट हो गया, तो फर्स्ट टेस्ट में क्या है, अगर तुम फेल होते हो, तो फेल के केस में क्या है कि यू विल बी गिवन नेक्स्ट चांस, ठीक है। तो फेल के केस में क्या है कि यस, विल बी गिवन सेकंड चांस, ठीक है, सेकंड चांस दिया जाएगा। और पास होते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर कंफर्म। उसके बाद सेकंड टेस्ट होगा। सेकंड टेस्ट में क्या रहेगा, सेम चीज है, पास होते हो तो यू आर कंफर्म, फेल होते हो तो विल बी गिवन थर्ड चांस, ठीक है। तीसरे चांस में आपको क्लियर करना होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे थर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड टेस्ट, अगर आप फेल होते हो तो आपको यू विल हैव टू लीव द कंपनी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टॉप हो जाएगा तुम्हारा, और आपको कंपनी छोड़नी होगी, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। तो थर्ड टेस्ट में आपको लोगों को एनी हाउ तुम्हारी जो ये है, क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया या फिर टेस्ट है, वो क्लियर करनी ही होगी। किसकी, ये सारी ट्रेनिंग जितनी हमारी चलती है, उन सब का नॉलेज जो है हमें लेके सारा क्राइटेरिया क्रॉस करना होगा, तभी जाके हमारा प्लेसमेंट कंफर्म हो जाएगा, राइट। सो ये चीजें होती है। अभी ये क्या चलेगा, ये सारी चीजों के लिए हमको टेस्ट वेस्ट होने तक के ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, सो यस, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इट विल टेक ऑलमोस्ट इट विल टेक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स हो जाने के बाद क्या है कि फोर्थ रहता है हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट। प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में डालेंगे वो। तो प्रोजेक्ट में ऐसे ही नहीं डालते, हम फ्रेशर रहे या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस रहे या 10 साल का एक्सपीरियंस रहे, लाइव प्रोजेक्ट में हम लोग जब काम करते हैं, तो हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, 2 दिन की हो, 5 दिन की हो, 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द वर्क दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन द प्रोजेक्ट। हम लोग जो काम करने जाएंगे उसके डिफिकल्टी लेवल से हमें एक टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है, तभी वो प्रोजेक्ट में हम लोगों को काम असाइन करता है, रियल टाइम का टास्क, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स काम होगा तो जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं उनसे हमें उनके साथ काम करना होता है कि एग्जैक्टली वो सिस्टम कैसे चलाते हैं, क्या काम करते हैं, टूल्स कैसे हैंडल करते हैं, ऑल, ठीक है। तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग केटी सेशन। और ये केटी सेशन का जो प्रोग्राम है, जैसे नए नए काम असाइन होते जाते हैं, तब हमें केटी लेके
वो प्रोजेक्ट पे काम पे शुरू हो जाना होता है, ठीक है। सो basically before the project deployment, before the actual work, we get the KT, ठीक है। KT that is simply we can say the training, ठीक है। ट्रेनिंग मिलती है हमें, एंड after that we get assigned in the real work or task, you can say real task, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद हम लोग रियल टास्क में काम करते हैं, मतलब जो काम होता है हमारा प्रोजेक्ट में वो हमें असाइन हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग, बेसिक थिंग्स। ये आपको कुछ याद रखना होगा, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट आप लोगों को एक सिनेरियो पता होना चाहिए कि हमारा बैक हिस्ट्री क्या था, राइट। सो यस, उसके बाद आप लोगों को एक सडन क्वेश्चन आने वाला रहता है कि तुम लोगों का टीम जो है, एग्जैक्टली हम लोगों ने ऊपर जो डिस्कस किया है, डेवलपर, टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट टीम, स्क्रम मास्टर, टीम लीड, राइट। सो ये बेसिकली तुम्हारे टीम में कितने हैं, ये भी सडनली ऑल ऑफ सडन आने वाला क्वेश्चन है कि यस तुम लोगों का सीधा सीधा ऐसा पूछता है कि तुम्हारा टीम लीड कौन था, उसका नाम बताओ, ठीक है। या फिर तुम्हारी टीम साइज कितनी थी, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो तुम्हारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू से कि हम लोग बताने वाले हैं कि डेवलपर कितने थे हमारे पास, वी विल से 6। उसके बाद टेस्टर टेस्टर बोलो 5, ठीक है। उसके बाद टेस्ट लीड्स। अभी ये मैनुअल में अगर टेस्ट लीड्स है तो एक ही नहीं रहेगा, वो फीचर के अकॉर्डिंग या फिर जितने हमारे टीम्स है उसके अकॉर्डिंग वो टेस्टर्स रहेंगे। सो हमारी जो बेसिकली हमारी जो टीम थी उसमें 2 लीड्स बता सकते हो। उसके ऐसा कुछ परफेक्ट आंकड़ा नहीं है, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट एंड उसका नेचर, कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग और कितनी वास्ट हमारी एप्लीकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो रहता है। बट तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। टीम लीड हो गया, मैनेजर बोल दो एक, ठीक है। तो वन मैनेजर, इसका कैलकुलेशन जितना भी होगा उतना हमें बताना है। सो कितना हो गया, 14, ठीक है। सो ये 14, इसका तुम्हें कैलकुलेशन बताना है। और एग्जैक्टली तुम लोगों के दोस्त के वगैरह नाम है वो याद करके रख देने का कि डेवलपर ये था, टेस्टर ये था, लीड था, ठीक है, मैनेजर का नाम, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन है। या फिर टीम की साइज है 14, 16, 20 तक की आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कुछ ऐसा मतलब एग्जैक्ट उसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, राइट। सो दिस इज द थिंग अगेन विच कम्स सडनली इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। और उसके बाद है जैसे हमें हम जब नए रहते हैं या फिर प्रोजेक्ट में नए असाइन होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंपनी के पास ही प्रोजेक्ट नहीं रहता या फिर काम ही नहीं होता, ठीक है। सो वो स्टेट को बोलते हैं हम लोग बेंच पे रहना, ठीक है। तो बेंच, वी आर ऑन द बेंच, ठीक है। सो बेंच मीन्स हम लोगों के पास काम नहीं है, नॉट हैविंग वर्क इन हैंड, ठीक है। दिस इज द टर्म which has been used in the software company, ठीक है। सो नॉट हैविंग वर्क इन हैंड, ठीक है। हम लोगों के पास कुछ काम नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग बेंच पे रहना, ठीक है। यस, सो दिस इज द थिंग। अगेन एक हमारा एक टर्म है हमारे पास, यस, ओडीसी। ओडीसी मतलब क्या होता है कि ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर। तो इसमें क्या है कि मीटिंग करना है या फिर प्लेस, सिंपली वी कैन से कि प्लेस वेयर स्पेसिफिक वर्क ऑफ डिपार्टमेंट कैरिड आउट विथ क्लाइंट बोलो, या फिर वो मीटिंग्स जहाँ पे होती है, ठीक है। ऑफशोर, ये क्या है, ऑफशोर डेवलपमेंट
सेंटर। यस। सो ओडीसी अभी देखिए मोस्टली काम कैसा हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग जो कनेक्ट होते हैं इसमें उसको भी एक ओडीसी का लिंक करके आएगा नाम से। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। तो वर्चुअली हम लोगों को कैसा है कि क्लाइंट के नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है एज इफ वी आर वर्किंग इन द क्लाइंट साइड। मतलब अब क्लाइंट जैसे हम लोग अभी है, हम लोग तो इंडिया में, तो हम यूके के लिए काम कर रहे हैं, लंदन की बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो वर्चुअली हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, तो सारी चीजें से सारा डेटा उनके नेटवर्क पे सेव रहता है। जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं वो उनके नेटवर्क पे सेव रहता है, उनके इस पे क्लाउड पे, ठीक है। सो उसके एक्सेसेस होते हैं। अम, जैसे हमारा इंटरनेट कनेक्शन है उसको भी वो फिल्टर लगा के हम लोग कनेक्ट करते हैं। उसके बाद उनके कुछ 3-4 ऐसे पासवर्ड्स होते हैं ओडीसी को कनेक्ट करने के, वो सब डाल के हम लोगों को कनेक्ट करना करना होता है, ठीक है। सो दैट इज ओडीसी। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये टर्म्स तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए हम लोग डिस्कस कर ले, अदरवाइज इसका कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे सिलेबस में। क्या है कि प्लस वेयर द स्पेसिफिक वर्क ऑफ डिपार्टमेंट कैरिड आउट विथ क्लाइंट, है ना, दैट इज द ओडीसी, ठीक है। सो ये है कुछ बेसिक थिंग्स, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, आपको स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, कि इसमें किसी को कुछ डाउट है कि, या फिर कुछ भी रह सकता है ना, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सो यू कैन आस्क मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। और ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ आता नहीं, बिल्कुल आप तुम्हारी जो कुछ भी लैंग्वेज होंगे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बड़े जॉब के लिए जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड में ही बातें करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। आप लोगों को पहली बात समझना चाहिए, एग्जैक्टली समझेगा तभी आपको मतलब हम आप लोग बोल पाओगे, ठीक है। सो एक एक डाउट क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग कुछ पैसे दे के आप लोग क्लास कर रहे हैं, राइट, और आपका टाइम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव दैट राइट एंड यू हैव दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू आस्क एवरी क्वेश्चन वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, ठीक है। तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी ये तो बेसिक ही है, इसमें कुछ डाउट होने की वगैरह भी कुछ ये नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सो फिर भी आप लोगों को कुछ कहाँ पे लग रहा होगा कि सर ये कैसा हो, कैसा क्या होता है, एनी डाउट दैट कम्स इन योर माइंड, ठीक है। सो यस, यू कैन आस्क। इसमें स्क्रम टेस्टर जो है, हम्म। टेस्टिंग के बाद जो आता है क्रम स्टेटस, स्क्रम मास्टर, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? स्क्रम मास्टर, स्क्रम तो मास्टर। ये कैसा है कि ये तो हमारा एग्जैक्टली टॉपिक ही है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या होता है कि स्क्रम मास्टर जो होता है वो क्या करता है कि सारी चीजें हैं जो टीम काम करती है, जैसे हम लोग टेस्टर काम करते हैं, तो उनको क्लाइंट से एग्जैक्ट काम असाइन करना कि तुम लोगों को कितने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं, कितने टेस्ट केसेस लिखने हैं, है ना, ये सारी चीजें को डिलीवर करना उसको। अगर एग्जीक्यूशन में उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उसको ऑन स्पॉट तुरंत उसको सपोर्ट देना या प्रोवाइड करना। जैसे टेस्टिंग के लिए हमें डेटा नहीं मिल रहा है, टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग हम लोग जो करते हैं एग्जीक्यूशन एक्चुअल ऐप में, तो हमें कुछ इनपुट डेटा लगता है, कोई डेटा हमें प्रोवाइड करता है, और एक्सटर्नल कुछ सपोर्ट लगता है इसमें काम करते टाइम, है ना। तो वो भी चीजें वो स्क्रम मास्टर प्रोवाइड करता है, और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन ही है हमारा, मतलब हमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि वो स्क्रम मास्टर, व्हाट आर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रम मास्टर, ठीक है। सो वो हम लोग अजाइल जब पढ़ेंगे, अजाइल में ये स्क्रम मास्टर, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगे, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ठीक है उमेश।
राइट। ओके, ओके। हेलो सो हेलो यस, हाँ, स्वप्निल, यस, यस स्वप्निल। ये जो आपने अभी जैसे बताया कि तीसरी टेस्ट में अगर अपन फेल हो जाते हैं तो कंपनी वहाँ पे स्टॉप कर देती है अपनी हम्म, एम्प्लॉयमेंट। तो ये कितना परसेंट चांसेस होता है ऐसा, ये ऐसा होता है? ये होता है, मतलब डिपेंड्स कि हम लोग अगर सिलेक्शन हुआ है तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लेके ही सिलेक्शन किया होगा। अगर हम देखा जाए तो फ्रेशर का मोस्टली सिलेक्शन होता है कैंपस सिलेक्शन से, जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है, ठीक है। और हम लोग एंट्री में जब जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ एक दो इंटरव्यू लेके ही हम लोगों को सिलेक्शन किया होगा। तो वो चांसेस तो बहुत कम रहते हैं कि हमारे तीनों भी टेस्ट नहीं निकलेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 80-90% चांसेस नहीं रहते। उसके बावजूद भी नहीं है तो डेफिनेटली तुम लोगों को पर नहीं रख सकते आगे, क्योंकि उनको अगर